पड़ेगी और मुझे लगता है कहीं बहुत हद तक ये डॉक्टर जवाब नहीं दे पाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, एनसीबी के सामने रिया का कबूलनामा। बड़ी खबर है, रिया शौविक ड्रग पेडलर के संपर्क में थे। रिया ने यह स्वीकार लिया है एनसीबी के सामने, ड्रग्स खरीदने के लिए जैद से बात कर रहे थे। तो रिया का यह पहला कबूलनामा इस पूरे मामले में आ गया है। इसी के साथ जो बड़ी खबर है हम आपको बता दें, इसका अर्थ यह है कि कम से कम ये कबूल लिया है रिया चक्रवर्ती ने। अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। अरविंद, आज अरेस्ट का तो अब मामला नहीं दिख रहा है, समन कल के लिए है, लेकिन रिया का कबूलनामा कबूल लिया कि पेडलर्स के साथ ये भाई बहन मिलकर ड्रग्स मुहैया करते थे, ड्रग्स प्रोक्योर करते थे। अरविंद देखिए अंजना, रिया चक्रवर्ती के जी देखिए अंजना, रिया चक्रवर्ती के इंटरोगेशन की एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे हाथ लगी है, जिसमें सबसे बड़ी खबर है जिसका खुलासा आज तक ने किया था। हल्ला बोल में ही आपको बताऊं, खुलासा किया था। व्हाट्सएप चैट दिखाए थे भाई बहन के, जिसमें रिया चक्रवर्ती अपने भाई शौविक चक्रवर्ती से कह रही थी कि ड्रग्स दो। रिया चक्रवर्ती ने वो कबूल किया है कि वो व्हाट्सएप चैट 15 मार्च का उनकी ही शौविक चक्रवर्ती से बात हुई, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये 15 मार्च की चैट उनकी ही है, लेकिन वो जो शौविक चक्रवर्ती से ड्रग्स मंगा रही थी वो सुशांत के लिए मंगा रही थी। पहली बड़ी बात कबूली है। दूसरी बड़ी बात कबूली है कि 17 मार्च का एक व्हाट्सएप चैट था जिसमें जिसको एक्सेप्ट किया है। उन्होंने कहा है कि सैमुअल मिरांडा जैद नाम के ड्रग्स पैडलर के पास, जिसको जैद को गिरफ्तार किया गया है, ड्रग्स पैडलर के पास ड्रग्स लेने गया था, उसकी जानकारी रिया चक्रवर्ती को थी। और इसके अलावा न सिर्फ जानकारी थी, बल्कि रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक ने ड्रग पैडलर जैद से ड्रग्स के लिए कोऑर्डिनेशन किया था। तीसरी बड़ी बात, जो तीसरा बड़ा खुलासा है कि रिया चक्रवर्ती को मालूम था कि शौविक चक्रवर्ती ड्रग पैडलर जैद से नजर आ रही है। एक सेकंड अरविंद, एक सेकंड, मौसमी हलचल नजर आ रही है पीछे। नहीं, देखिए अभी हमें इंतजार करना होगा, किसी भी वक्त अंजना रिया चक्रवर्ती यहाँ से बाहर निकल सकती हैं। आप देखिए, जरा परमिंदर दिखाइए हमारे दर्शकों को कि किस तरह से घेरा है सुरक्षा का। दाहिने और बाएं हाथ पे बैरिकेडिंग है, एक तरफ बस लगाई गई है, तमाम पुलिसकर्मी अंजना इस घेरे में अंदर गार्ड कर रहे हैं, महिला पुलिसकर्मी भी हैं, और कोई भी भीतर ना जाए, क्योंकि जिस तरह से सुबह लगातार धक्का मुक्की हुई उसके बाद से ये पूरा घेरेबंदी की गई है। और यहीं से रिया चक्रवर्ती निकलेंगी और जाएंगी अपने घर, जो कि 30 मिनट, लगभग 30-45 मिनट का रास्ता है, 19 किलोमीटर है। पर कुल मिला के कोई भी चांस पुलिस यहाँ पे नहीं ले रही है, कोई भी कोताही नहीं बरत रही जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, क्योंकि पहले भी अंजना रिया चक्रवर्ती अपनी सुरक्षा की चिंता जता चुकी हैं और लिख चुकी है मुंबई पुलिस को। ऐसे में मुंबई पुलिस यहाँ पे बेहद सक्रिय नजर आ रही है। मुंबई पुलिस बेहद सक्रिय है, जैसे फिर से कोई भी कार्रवाई वहां पर होती है आप इशारा कीजिएगा। लेकिन ये कबूलनामा, अब इसका अर्थ क्या है? क्या हम माने कि ये अपने आप में रिया के लिए एक घेरा बन सकता है इस पूरे मामले में? जल्दी से अरविंद, छोटा सा रिएक्शन। जी बिल्कुल, घेरा बन सकता है। कई सवालों के जवाब दिए हैं और कई सवालों के जवाब नहीं दिए, लेकिन ये एक्सक्लूसिव जानकारी रिया के इंटरोगेशन की जो डिटेल है, जिसमें 3 बड़ी बातें कबूली हैं, और ये 3 बड़ी बातें जो कबूली हैं उसमें कहीं ना कहीं ये साफ होता है कि वो जो ड्रग्स आ रहा था, जा रहा था, ड्रग्स लाया जा रहा था, ले जाया जा रहा था पैसों से, उनको तमाम जानकारी थी। और एक बार तो उन्होंने कबूल किया है कि वो कोऑर्डिनेट भी कर रही थी, जो जैद नाम का ड्रग पैडलर है उससे शौविक और रिया चक्रवर्ती कोऑर्डिनेट कर रही थी, लेकिन सुशांत के बारे में बताया कि वो सुशांत के लिए आ रहा था। तो इन तमाम चीजों को वेरीफाई किया जा रहा है। जो रिया चक्रवर्ती हैं कई सवालोों को नकार रही है, लेकिन उनके सामने व्हाट्सएप चैट, उनके सामने सीडीआर, उनके सामने वो तमाम एविडेंस सामने रखे जा रहे हैं, जिसके बाद उनको सवालों के जवाब देने में मुश्किल हो रही है, लेकिन एक एक करके वो तमाम सच बोले जा रही हैं। लेकिन अगर आप हलचल देखें तो ये अंजना, कभी इस जगह पर हम लाइव किया करते थे, लेकिन फिलहाल की हालत ये है कि जब से रिया चक्रवर्ती आई है, इस पूरे इलाके को कोऑर्डिनेट कर दिया गया है। मुंबई पुलिस के तमाम जवान यहाँ पर मौजूद है। जाहिर सी बात है, जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने कहा था सीबीआई की पूछताछ में कि उनको सिक्योरिटी थ्रेट है, लोकल पुलिस में इसकी बात की जानकारी दी थी। ऐसे में जिम्मेदारी बनती है मुंबई पुलिस की, ऐसे में जिम्मेदारी बनती है सीबीआई की, ऐसे में जिम्मेदारी बनती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कि उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए।
तो फिलहाल की ये यहाँ परिस्थिति है, लेकिन 3 बड़ी बातें, 3 बड़े कबूलनामे वो किए हैं और आने वाले दिनों में रिया की मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी। अंजना, आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं और कबूलनामा पहली बार हम आपको दिखा रहे हैं। जी हाँ, कबूलनामा रिया चक्रवर्ती का, ये बड़ी खबर इस वक्त की। वहां पर कोई पहुंचा क्या? जल्दी से मौसमी है अरविंद। अंजना भी अधिकारी की बात सुनिए। And due to the late arrival, the investigation couldn't be completed today. So the investigation will be continued tomorrow. She has been issued summon under 67 to appear before us tomorrow also. The investigation will continue. Thank you. सर आज नहीं होगी गिरफ्तारी। तो यहाँ पे अंजना बड़ी खबर जो आ रही है, सर हटिएगा जरा, बड़ी खबर आ रही है कि बताया जा रहा है क्योंकि रिया लेट आई थी, इसकी वजह से पूरी पड़ताल नहीं हो सकी। सर साइड हो जाइए, पूरी पड़ताल नहीं हो सकी और इसके चलते अंजना कल दोबारा रिया को हम लोग ने समन दिया है। यानी कि बड़ी खबर ये कि रिया आज गिरफ्तार नहीं होंगी। आज एनसीबी उनको एक और मौका दे रहा है कि कल आके आप पूरी पड़ताल में सहयोग दीजिए। अंजना बिल्कुल, एक बार फिर से कल के लिए समन है और ये साफ है अरविंद कि ये कबूलनामा बहुत बड़ा फंदा उनके लिए बन सकता है, लेकिन कम से कम आज की पूछताछ उन्होंने साफ कहा अधिकारी ने कि लेट आने की वजह से काफी वक्त लग गया। अब हम ये पूछताछ कल जारी रखेंगे, समन कल के लिए भी भेज दिया गया है। लेकिन अब तो ये कबूलनामा सबसे बड़ी खबर इस वक्त की अरविंद ओझा बन गई है। जल्दी से अरविंद। जी बिल्कुल, देखिए ये सबसे बड़ा कबूलनामा है और इस तरह के कई कबूलनामे कल भी होंगे। इन सब के बीच देखिए अगर आप तो जो मुंबई पुलिस की टीम है वो बाकायदा यहाँ पर मौजूद है और सुरक्षा मुहैया करा रही है। ये वही टीम है जो अब जब रिया चक्रवर्ती अपने घर पर जाएंगी तो उनको एक्सकॉर्ट करके ले जाएगी। जिस तरीके से सुबह आपने तस्वीरें देखी थी कि मुंबई पुलिस ने सुरक्षा मुहैया कराई थी, सुरक्षा प्रदान की थी पूरे एक्सकॉर्ट को, यही फोर्स अब बाहर आ चुकी है जो एस्कॉर्ट करने के लिए। और समीर वानखेड़े जो मुंबई यूनिट के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के चीफ है वो अभी आए। उन्होंने मीडिया को बताया कि जो इंटरोगेशन है वो आगे भी जारी रहेगी, यानी कल भी पूछताछ जारी रहेगी रिया चक्रवर्ती से। लेकिन 3 बड़ा कबूलनामा, एक्सक्लूसिव डिटेल रिया चक्रवर्ती के इंटरोगेशन की है, जिसमें उन्होंने कबूल किया है कि 17 मार्च को वो व्हाट्सएप चैट जो ईडी ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दी थी, 17 मार्च की वो चैट जिसमें सैमुअल मिरांडा ड्रग्स लेने के लिए गया था जैद नाम के शख्स के पास, रिया को उस बात की जानकारी थी। न सिर्फ जानकारी थी बल्कि रिया चक्रवर्ती शौविक के जरिए उस जैद नाम के ड्रग्स पेडलर से कोऑर्डिनेट कर रही थी। उसके अलावा 15 मार्च 2020 की वो व्हाट्सएप चैट जिसका खुलासा आज तक ने किया था, जिसमें रिया चक्रवर्ती शौविक चक्रवर्ती से ड्रग्स मंगवा रही थी, वो व्हाट्सएप चैट दिखाया गया। उन्होंने वो भी एक्सेप्ट किया कि व्हाट्सएप चैट हमारा है। साथ ही उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि वो जो ड्रग्स है वो शौविक चक्रवर्ती के जरिए सुशांत के लिए मंगवा रही थी। तो इस तरह के कई जवाब थे वो उन्होंने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने दिए, कबूल किया। लेकिन जो अभी समीर वानखेड़े हैं उन्होंने कहा है कि आगे भी पूछताछ जारी रहेगी। लेकिन आपको बता दूं कल पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि रिया चक्रवर्ती की जो मुश्किलें हैं वो कम हो चुकी हैं। इन खुलासों के बाद, इन कबूलनामों के बाद अरविंद एक सेकंड, क्या अभी ये कहना नहीं सही होगा कि गिरफ्तारी सिर्फ टली है? क्योंकि जो सबूत शौविक चक्रवर्ती के खिलाफ थे वही तमाम चीजें रिया के भी खिलाफ है। ऐसे में जब शौविक की गिरफ्तारी हो चुकी है तो रिया पर भी वो तलवार लटकी हुई है। छोटा सा जवाब, एकदम छोटा सा। जी बिल्कुल तलवार लटकी हुई है। देखिए कबूलनामा एक तरफ है, दूसरी तरफ 3 ऐसे लोग हैं जो खुद उन पर उंगली उठा रहे हैं, जिनमें एक उनके भाई हैं जो बता रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती मुझसे ड्रग्स मंगवा रही थी। हालांकि रिया चक्रवर्ती ने आज ये कहा कि वो सुशांत के लिए मंगवा रही थी, लेकिन ड्रग्स मंगवा रही थी। ये अपने आप में एक क्राइम है, नंबर 1। नंबर 2, उनको तमाम जानकारी थी दोनों ड्रग पेडलर की, चाहे वो जैद हो चाहे उनके घर बासी तारा था उसकी। तो ये जो कबूलनामे है ये कबूलनामे की है। अब मुंबई पुलिस यहाँ पर एक्टिव हो गई है, वो तस्वीरें आप साफ देख पा रही हैं। यानी रिया चक्रवर्ती कभी भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर से निकलेंगी, जिसको मुंबई पुलिस एस्कॉर्ट करेगी। ये देखिए कैमरा पर्सन विनोद को कहूंगा कि वो दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाएं। देखिए एक तरफ की बैरिकेटिंग खोल दी गई है, रिया चक्रवर्ती की ये गाड़ी अंजना शायद आपको सामने से दिखाई दे रही होगी। यानी ये देखिए यही है गाड़ी, रिया चक्रवर्ती की यही गाड़ी है। इसी गाड़ी से सुबह आई थी। जो ये गाड़ी है
पूरी तरह से ब्लैक स्क्रीन है और यहाँ तक कि कैमरे से बचने के लिए जो पेपर है, पेपर भी लगा दिया गया था। लेकिन गिरफ्तारी से कब तक बचेंगी, ये देखने वाली बात होगी। चेहरा तो जरूर छुपा रही है, लेकिन फिर भी वो कैमरे में कैद हुआ था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने। लेकिन जिस तरह के खुलासे, जिस तरह के कबूलनामे, जिस तरह के खुलासे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किए हैं, जिस तरह का कबूलनामा, जिसकी एक्सक्लूसिव जानकारी हमने आज तक पर अभी बताई है, जिसमें कई चीजें उन्होंने एक्सेप्ट की हैं, जिसके बाद बहुत दिनों तक बचना नामुमकिन सा लग रहा है, ऐसा हमारे सूत्रों का दावा है। ये देखिए, ये वो गाड़ी है अंजना, जिससे सुबह वो आई थी और इस गाड़ी को मुंबई पुलिस एस्कॉर्ट करके लेके आ रही थी। चारों तरफ मुंबई पुलिस की गाड़ी थी। अभी भी अगर आप देखें यहाँ पर तो कॉर्डन ऑफ किया गया है उस इलाके को, और कॉर्डन ऑफ के बीच में ये गाड़ी खड़ी है और इसी गाड़ी में रिया चक्रवर्ती सुबह आई थी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो दोबारा, जो सूत्र बता रहे हैं कि दोबारा अपने घर वापस जाएंगी। बहुत उनको ये जरूर जानकारी रही क्योंकि गिरफ्तार हो सकती है, क्योंकि उनका भाई शोभी गिरफ्तार हुआ था। लेकिन आज उन्हें मोहलत दी गई है, आज वो जा रही है, लेकिन इनको सम्मन जारी किया गया है। कल भी पूछताछ में इनको ज्वाइन होना होगा अंजना। और इन सब के बीच अगर ये आप तस्वीरें देखिए, ये वो गाड़ी है, अगर आप इसका शीशा देखें तो ब्लैक स्क्रीन है, और न सिर्फ ब्लैक स्क्रीन है बल्कि जो न्यूज़पेपर है उससे ढका भी गया है, ताकि जो मीडिया के कैमरे हैं वो उनका चेहरा कैद न कर सके। हालांकि जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पे आई थी तब यहाँ पर कैमरे में उनकी तस्वीर कैद हुई। घंटों इनसे पूछताछ हुई रिया चक्रवर्ती से, आपको बताऊं अंजना। और उसके बाद अब से कुछ देर बाद में आपको बता दूं, जो रिया चक्रवर्ती है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर से निकल रही है। जहां तक जानकारी, देखिए रिया चक्रवर्ती, कुछ कैमरामैन विनोद को कहूंगा कि वो फोकस रखें। ऐसा लग रहा है कि जो रिया चक्रवर्ती है वो बाहर आ रही है। अब से चंद सेकंड में रिया चक्रवर्ती पहले फ्लोर से उतरती दिखाई दी है। आज राहत भरी बात है रिया चक्रवर्ती के लिए, क्योंकि इस बिल्डिंग में जितने भी इस केस से जुड़े लोग आए वो गिरफ्तार होके गए, लेकिन